एक समय था जब बस्तर का नाम आते ही नक्सल हिंसा, बारूदी सुरंग, घात लगाकर हमले और बंदूकों की आवाजें याद आती थी। गांवों तक प्रशासन की पहुंच बेहद सीमित थी और कई इलाके पूरी तरह नक्सलियों के प्रभाव में माने जाते थे। लेकिन पिछले एक दशक में तस्वीर तेजी से बदली। केंद्र और राज्य सरकार ने सुरक्षा रणनीति को मजबूत करते हुए नक्सल नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया। सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और राज्य पुलिस के संयुक्त अभियानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए, सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और बड़ी संख्या में कैडर मुख्यधारा में लौटे। सुरक्षा अभियानों, आधुनिक तकनीक, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण योजनाओं के जरिए सरकार ने नक्सलवाद की जड़ों पर लगातार प्रहार किया। और फिर आई वो तारीख, यानी 31 मार्च 2026, जब देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। अब बस्तर में सुरक्षा कैंपों की जगह विकास केंद्र और जन सुविधा सेवाएं दिखाई देने लगी हैं। सरकार की रणनीति सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई पर सीमित नहीं है। जिन इलाकों में पहले नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर खड़े होने लगे हैं, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खुलने लगे हैं, दूरस्थ गांवों तक बिजली और पेयजल पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। बस्तर में स्थापित नए सुरक्षा कैंप अब स्थानीय लोगों के लिए विश्वास केंद्र बनते जा रहे हैं। इन कैंपों के जरिए लोगों को राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, आधार कार्ड, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और हर घर जल जैसी योजनाओं ने भी नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा असर डाला है। जिन गांवों में कभी विकास का नाम नहीं था, वहां अब पक्के मकान, गैस कनेक्शन और स्कूल दिखाई देने लगे हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बस्तर के आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बलों, शिक्षा और खेलों से जोड़ने की कोशिशों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद के खिलाफ अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि विश्वास और विकास से जीती गई है। यही वह जगह है कि आज बस्तर में बाजार देर रात तक खुलने लगे हैं, गांव में सड़क निर्माण हो रहा है और आम लोग खुलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। बस्तर में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और आज बस्तर तेजी से शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिन गांवों तक कभी पहुंचना मुश्किल माना जाता था, अब वहां प्रशासन और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने की नीति का परिणाम है। यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है। कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। बस्तर में बदलती तस्वीर अब सिर्फ सरकारी दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जहां कभी बंदूक और भय का माहौल था, वहां अब विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है।